लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब आप बिल्कुल अच्छे हो गए हैं। आज या कल कभी भी घर जा सकते हैं। थैंक यू सर। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मिस्टर विजय आपको यहां बेहोश और बहुत ही सीरियस हालत में एक लड़की लेकर आई थी। अगर वो लड़की आपको यहां तक ना पहुंचाती या उसे आपको यहां लाने में जरा सी भी देर हो गई होती मिस्टर विजय, तो आपके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं ये समझा कि वो आपकी कोई अपनी, मेरा मतलब है रिश्तेदार वगैरह होगी। मगर मैंने जब उससे पूछा कि इस पेशेंट के साथ आपका क्या रिश्ता है, तो उसने कहा कोई रिश्ता नहीं, बस एक अजनबी है जिसे इस वक्त मेरी जरूरत थी। कहा और चली गई। भला बताइए आजकल ऐसा कहां देखने को मिलता है। आज मुझे इस बात की खुशी हुई कि आपने मुझ पर यह हक समझा, मगर यह हक आपने मुझे कभी दिया नहीं। अंदर आ सकता हूं? मैं आज तुमसे कुछ कहने आया हूं। ये बात मैंने एक बार पहले भी किसी से कहने की कोशिश की थी, पर किस्मत ने मुझे मौका नहीं दिया। और दिल की बात दिल के अंदर ही रह गई। बस उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई दूसरा आदमी, कोई अजनबी मेरे अंदर घुस गया हो, जिसका गुस्सा, जिसकी नफरत, जिसकी कड़वाहट तो बाहर निकलती रहती है, मगर मोहब्बत नहीं। ये सब क्यों, किस वजह से हुआ, एक अजीब कहानी है जिसने मुझे एक अजीब इंसान बना दिया। एक ऐसा इंसान जिसे अपने दिल की बात होठों तक लाने के लिए शराब की जरूरत पड़ती है। सपना, जो आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं, वो शायद मैं फिर तुमसे न कह सकूं, मगर तुम इसे याद रखना। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मोहब्बत करता हूं, और तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तो फिर एक बात सुनो, तुम
फिर मुझसे ये कह सको या नहीं, मैं जिंदगी भर तुमसे कहती रहूंगी, I love you. I love you, विजय। विजय, मैं रंजीत को सिर्फ 6 घंटे के लिए लॉकअप से बाहर लाया हूं। जो कुछ पूछना है उससे जल्दी पूछ लो, मुझे उसे वापस जल्दी ले जाना होगा। इस होशियार से तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले उस सुअर के बच्चे से मुझे 2-4 सवाल करने हैं। अरे अहमद मियां, पीना मना, पकड़ना तो मना नहीं। होल्ड इट। देखो, मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए जल्दी बताओ, अपनी हवस पूरी करने के बाद उस गरीब औरत की लाश तुमने कहां दफनाई? कौन सी औरत, कौन सी लाश? अपन कुछ नहीं जानता। अपन एकदम स्ट्रेट आदमी है। या तो तुमसे कोई मिस्टेक हुआ है या तुम एकदम ज्यादा पिए लाए। हाँ, हमने ज्यादा पी लिए। जानता है क्यों? नहीं मालूम, बताता है। अगर तूने नहीं बताया तो मैं तुझे यहां से नीचे फेंक दूंगा। 50 फुट की ऊंचाई से जब तेरी लाश जमीन के साथ टकराएगी तो एक सड़े हुए टमाटर की तरह पिचक जाएगी। विजय, और जब कोर्ट में जज के सामने मुझे खड़ा किया जाएगा तो मेरा वकील कहेगा कि मिलॉर्ड, यह खून इंस्पेक्टर विजय वर्मा ने जानबूझकर नहीं किया, बहुत ज्यादा शराब के नशे में शायद धक्का लग गया, इसलिए यह खून नहीं, एक हादसा है। और जिस तरह तुम लोग कानून की गिरफ्त से निकल जाते हो उसी तरह मैं भी निकल जाऊंगा। अब बोल, लाश कहां दफनाई है? कहां दफनाई है वो लाश? देख, आखिरी बार पूछता हूं, वरना इतना जान ले कि अब तेरे और तेरी मौत के बीच में सिर्फ 1 फुट और 1 धक्के का फसला है। ए बिड़ो, करने का नहीं। अरे ये तो सिर्फ हुल दे रहा है। वो क्या बोलते कि जो डर गया सो मर गया। अरे अपन लोग का बदन लोहे का है और ये पुलिस वाले का हाथ कांच का। इसके उलपट्टी में मत आना। बोलता है या नहीं? विजय, ये क्या किया तुमने? पागल हो गए हो? दिमाग खराब हो गया? होश में तो हो? ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा। आज मेरे सर पर खून सवार है। मुझे खून करने के लिए बहाना चाहिए। मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मैं तुझे भी मार डालूंगा। ना हट जा सामने से, हट जा। विजय, होश में आओ। ये गैर कानूनी बात है। क्या गैर कानूनी है? क्या तुमने कभी किसी जहरीले सांप या बिच्छू को नहीं मारा? बोलो, बोलो। मारा है, लेकिन ये जानवर नहीं, इंसान है। हाँ, इसीलिए कि ये इंसान है, इनके पास दिमाग है, ये सोच सकते हैं। ऐसे चालाक और शातिर दरिंदे
कानून के साथ शतरंज खेलते हैं। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल चल बॉस के खोल के दाम। कांच का हाथ, कांच। क्या जानना चाहते हो? बताता हूँ। टोनी और जोजो का पता। राकेश मिल्स, कुलाबा पोस्ट ऑफिस। गॉट दैट इंस्पेक्टर अहमद? ओए, पाटिल को ऊपर भेजो। वेल डन इंस्पेक्टर पाटिल। तुम्हें तो पुलिस फोर्स में नहीं, फिल्मों में काम करना चाहिए। ले जाओ इस हरामजादे को। चलो। वेल डन इंस्पेक्टर। अरे भाई सुनो, बोतल तो दे दे जाओ। रखने के लिए कहा था, घर ले जाने के लिए नहीं।